सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इन्हें उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने का एक खास महत्व है, जिसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सावन में बाबा धाम जाने का महत्व। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी और पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं। कामना लिंग। बाबा बैद्यनाथ धाम को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से जल चढ़ाने और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना लंकापति रावण से जुड़ी है। शिव शक्ति का मिलन स्थल। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति माता सती का हृदय दोनों एक साथ विराजमान है, जिससे ये स्थान और भी पवित्र हो जाता है। पापों से मुक्ति। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में देवघर के बाबा मंदिर में जलाभिषेक करने से जीवन के सभी पाप, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। अखंड सौभाग्य। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए सावन में बाबा धाम की यात्रा करती हैं। बाबा धाम जाने से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा। बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना और सावन में वहां जाने का महत्व रावण से जुड़ी एक पौराणिक कथा से गहरा संबंध रखता है। रावण की भक्ति और आत्मलिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका में रहें, ताकि उसकी लंका हमेशा सुरक्षित रहे। इस मनोकामना को पूरा करने के लिए रावण ने हिमालय पर घोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने 9 सिर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तब भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव के आत्मलिंग शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने ये शर्त रखी कि यदि रावण ने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर रखा, तो वो वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और उसे फिर कभी उठाया नहीं जा सकेगा। रावण ने ये शर्त मान ली। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई कि शिव लंका चले जाएं, क्योंकि इससे रावण की शक्ति और बढ़ जाती। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। जब रावण देवघर के पास पहुंचा, तो उसे तीव्र लघुशंका, पेशाब लगी। उस समय भगवान विष्णु एक ग्वाले, बैजू नामक बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ने का आग्रह किया और उसे चेतावनी दी कि इसे जमीन पर न रखे। ग्वाले रूपी भगवान विष्णु ने शिवलिंग को पकड़ लिया, लेकिन रावण के लघुशंका से निवृत्त होने से पहले ही उन्होंने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण ने वापस आकर शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाया। क्रोध में रावण ने शिवलिंग को दबाने का प्रयास किया, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तभी से भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में देवघर में स्थापित हो गया। चूंकि इस शिवलिंग को बैजू नामक ग्वाले ने रखा था, इसलिए ये स्थान बैद्यनाथ कहलाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ वैद्य चिकित्सक के रूप में रावण के घावों को ठीक किया था, इसलिए भी ये स्थान बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। कांवड़ यात्रा की परंपरा। सावन के महीने में सुल्तानगंज, बिहार से, जहां गंगा उत्तर वाहिनी रूप में बहती है, श्रद्धालु पवित्र गंगा जल भरकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। यात्री भगवा वस्त्र धारण करते हैं और अपने कंधों पर कांवड़ में गंगा जल लेकर चलते हैं। इस यात्रा को आत्मशुद्धि, भक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। रास्ते भर बोलबम के जयकारे गूंजते रहते हैं, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भक्तों की असीम श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास को भी दर्शाती है। सावन में बाबा धाम की यात्रा करना शिव कृपा पाने का एक अनुपम अवसर माना जाता है।